हर हर महादेव दोस्तों। माँ लक्ष्मी का हाथ हो, माँ सरस्वती का साथ हो, हम सभी के घर में गणेश का निवास हो, हम सभी के ऊपर माँ दुर्गे का आशीर्वाद हो, आप लोगों के जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। दोस्तों, चैत नवरात्रि दुर्गा अष्टमी 16 अप्रैल को है। चैत नवरात्रि महानवमी 17 अप्रैल को है। चैत नवरात्रि की महाअष्टमी या महानवमी का बहुत ही महत्व होता है। नवरात्रि में कन्या पूजन करके हम माँ दुर्गे का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो जय माता दी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं को 9 देवी के रूप में मानकर इनका स्वागत किया जाता है और पूजन किया जाता है। आज हम कन्या पूजन के महत्व के बारे में आपको बताएंगे। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का बड़ा ही महत्व है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में पूजने के बाद ही भक्त का नवरात्रि व्रत पूरा होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोग लगा करके दक्षिणा देने से माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती हैं। वैसे तो नवरात्रि में सप्तमी के दिन ही कन्या पूजन बहुत लोग कर देते हैं, लेकिन जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं, तिथि के अनुसार दुर्गा अष्टमी या दुर्गा नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, हवन करते हैं, उसके बाद अपना व्रत खोलते हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए दुर्गा अष्टमी का दिन सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और शुभ भी माना जाता है। नवरात्रि में कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर 10 वर्ष तक होनी चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। नवरात्रि में सभी तिथियों में आप एक एक कन्या पूजन कर सकते हैं, लेकिन दुर्गा अष्टमी और दुर्गा नवमी के दिन 9 कन्याओं की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दिनों में जब हम 2 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं तो माँ हमारे दुख और दरिद्रता को दूर कर देती है। और 3 वर्ष की कन्या का पूजन करते हैं, त्रिमूर्ति की रूप मानी जाती है। त्रिमूर्ति कन्या के पूजन से धन धान आता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना जाता है। इनकी पूजा से परिवार का कल्याण हो जाता है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी कहा जाता है। इनकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी कहलाती हैं। रोहिणी को पूजन करने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। और 6 वर्ष की कन्या को कालिका रूप कहा जाता है। कालिका रूप में विद्या, विजय और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या का रूप चंडिका कहलाता है। चंडिका रूप में पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है। 8 वर्ष की कन्या का पूजन करने से कार्य में विजय प्राप्त होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है। 9 वर्ष की कन्या का पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है, असाध्य कार्य पूर्ण होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती हैं। इनके पूजन से भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। कन्या पूजन में कन्या को कम से कम एक फल अवश्य भेंट करना चाहिए। कहा जाता है कि फल का दान करने से आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का फल आपको कई गुना होकर वापस मिलता है। केला भगवान विष्णु को बहुत ही पसंद है, वहीं नारियल माँ को बहुत ही पसंद है। अगर आप इन दोनों फलों का भेंट करते हैं तो माँ आपसे ज़रूर प्रसन्न होंगी। कन्या पूजन में कन्याओं का आशीर्वाद लेने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्हें किसी न किसी तरह की एक मिठाई ज़रूर खिलाना चाहिए। जब आप चाहें तो सूजी या आटे का हलवा बना करके खिला सकते हैं, इससे माता प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि के दिनों में माता का उच्च आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कन्याओं को श्रृंगार का सामान भेंट करना चाहिए। इसके लिए पहले आपको श्रृंगार का सामान माँ को चढ़ाना चाहिए, फिर पूजा के बाद कन्याओं को भेंट कर देना चाहिए। कन्या पूजन में उपहार में इस तरह का सामान भी देना चाहिए जो कन्याओं के काम आ सके। कन्याओं को पूछते समय आप कन्याओं को स्टेशनरी का सामान गिफ्ट कर सकते हैं जो उनके काम भी आ सकता है और कन्या प्रसन्न भी होती हैं और खुशी भी उन्हें मिलेगी। हिंदू धर्म में परंपरा के अनुसार जब बेटी को विदा किया जाता है तो उन्हें चावल दिया जाता है। ऐसे में जब आप कन्याओं को विदा कर रहे होते हैं तो उनको चावल का दान अवश्य करें, इसमें थोड़ा जीरा मिला दें। ऐसा करने से माँ प्रसन्न होंगी, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। देवी तुल्य कन्याओं का पूजन करने से, सम्मान करने से, इनका आदर करने से ईश्वर की पूजा करने जैसा फल मिलता है, पुण्य मिलता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जिस घर में नारी का सम्मान होता है और कन्या का पूजन होता है वहाँ भगवान खुद वास करते हैं। इस प्रकार लिखिए हर हर महादेव, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। नमस्कार, मिलेंगे अगले वीडियो में।